दोस्तों, so help me welcome invite Diamond Going EDC Ashish and Nisha Bakshi on the stage. Woo! Excited! हेलो, कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? सच में कितने जा रहे हैं? वेरी गुड. प्लीज प्लीज हैव अ सीट. प्लीज प्लीज. ग्रेट. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. वेरी नाइस वेरी नाइस. ऑसम ऑसम. तो अभी हम बहुत सारी बातें आपसे ऐसी करेंगे जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं. आप भी स्टेज पे एज ए डायमंड रिकॉग्नाइज होंगे. मैं सच में वादा करता हूं आपसे, ये होगा आप सब लोगों के साथ. लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जिससे आपका बिजनेस फ्लाई करे रॉकेट की तरह. चाहते हैं आप ऐसा हो? कुछ मीठी बातें, कुछ कड़वी भी चलेंगी? नहीं, सच्ची बताओ. गुड गुड. वेरी नाइस वेरी नाइस. देखो, इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो यहाँ पे जैसे चैलेंजेस की बात करते हैं कि ये चैलेंज आया ये चैलेंज आया, लेकिन मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि चैलेंज इस बिजनेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इस बिजनेस में चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट. कारण क्या है कि जब चैलेंजेस में से बहुत सारे लोग है ना, जब उस प्रोसेस से निकलते हैं और वहां से कुछ लर्न करके जब चेंज होते हैं, वो फिर एज ए डायमंड यहां पे आते हैं. चेंज इस बिजनेस में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोगों के लिए चेंज पेनफुल है क्योंकि चेंज डिसिप्लिन मांगता है आपसे. और जब आप चेंज की बातें करते हो है ना, तो आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि इस धरती पे बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि मैं परमात्मा की आखिर वाली परफेक्ट संतान मैं ही हूं, इसके बाद कोई परफेक्ट संतान परमात्मा ने नहीं बनाई. इसलिए हम लोगों को चेंज करते हैं. लेकिन इट्स बिग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये. इस बिजनेस में हमने सबसे पहले अपने आप में चेंज होना है. और लोग पता क्या कहते हैं, मैं ना बदलूं दुनिया बदल जाए. ये हो नहीं सकता. कहते एक बार एक हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार हो गए. वो अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास गए. वाइफ उनको डॉक्टर के पास लेके गई. डॉक्टर ने उस हस्बैंड का अच्छी तरह चेकअप किया और चेकअप करने के बाद हस्बैंड को बाहर बैठा दिया चैम्बर के, और वाइफ को है ना बिठा के समझाना शुरू किया कि आप अपने हस्बैंड को है ना न्यूट्रिशंस वाला ब्रेकफास्ट कराया करें, इनको अच्छी अच्छी डाइट दिया करें. ठीक है, इनसे डिमांड बंद कर दो, इनसे डिमांड नहीं ज्यादा करनी. ठीक है, इनसे ज्यादा सूट्स की बात नहीं करनी, ये नहीं लेना वो नहीं लेना. ठीक है, शॉपिंग की ज्यादा बातचीत इनसे नहीं करनी. हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं वाइफ को. ठीक है, और घर में इनको पूरा खुशी वाला माहौल देना है. और ये सारा कुछ समझाने के बाद बोले कि अगर ये सब चीजें आप 6 से 12 महीने करेंगे तो आपके हस्बैंड बिल्कुल फिट रहेंगे. और जब वो लेडीज बाहर आई डॉक्टर के चैम्बर से, तो हस्बैंड पूछते हैं वाइफ से, डॉक्टर ने क्या कहा? तो वाइफ पता क्या कहती, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया. मतलब चेंज नहीं होना चाहता कोई. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और जैसे ही हम चेंज होते हैं, हमारे बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है. और मैं एक चीज हमेशा सबको बोलता हूं, जैसे अभी मैंने बोला था, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे. ये बिल्कुल सच है. बहुत सारे लोग हमें रूटीन में मिलते हैं, वो पता क्या कहते हैं, बख्शी जी क्या सिक्योरिटी की बातें करते हो, ठीक है इट्स ओके. मैं उनको बोलता हूं यार बहुत सारे चैलेंजेस हैं. राइट, आप सड़कों पे जाए, इतना ट्रैफिक है, रोज सुनते हैं वहां ये हो गया वहां ये हो गया. ये बिजनेस बिल्कुल बिल्ड करिए. आपके बिजनेस ये बिजनेस आपकी जिंदगी को सिक्योर कर देगा. तो बख्शी जी हम तो निकलती उस वक्त है ना जब ट्रैफिक नहीं होता. हम बोलते हैं कि बहुत सारी बसेस के अंदर सुनने में आता है कि वहां बम ब्लास्ट हो गया वहां ये हो गया. कहता बख्शी जी हम उस बस में बैठते ही नहीं जिसमें बम ब्लास्ट हो. मतलब ये बहुत सारे लोग, आप बैठो ना बैठो, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं. मैं ये बात आपको क्यों बोलता हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे एक बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं जिनको मैं बहुत देर से बिजनेस के बारे में बता रहा था कि इस बिजनेस को बिल्ड, उनका सैनिटरी का बहुत बड़ा शोरूम है. और मेरे मतलब वही सिक्योरिटी, इट्स नो बिग डील, ठीक है यार ऐसे ऐसे है ना. वो खुद दुकान, बहुत बड़ी टर्नओवर, काफी एम्प्लॉइज रखे, सब कुछ, लेकिन मेरी बात सुनने को रेडी नहीं वो. लेकिन अभी पीछे उनको एक चैलेंज आया. उनकी वाइफ हाउस वाइफ है, उनके छोटे बच्चे हैं, और खुद बंदा 16-16 घंटे काम करके अपनी उस सैनिटरी की वो पूरी वो सप्लाई है, बहुत सारे उसने ऑटो रखे हुए बहुत सारा. लेकिन अभी उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके काफी सारे प्लेट्स डले, बहुत कुछ हुआ, और पिछले लगभग 3 महीने वो बेड पे रहा. और आप हैरान हो जाओगे, 3 महीने में उसका पूरा का पूरा बिजनेस एब्सोल्युटली डिस्टर्ब हो गया. बिल्कुल, कहीं से पेमेंट्स आनी थी, कहीं सारा का सारा कंपटीशन इतना ज्यादा, बहुत सारे कस्टमर्स कहीं और शिफ्ट हो गए. मतलब जो बिजनेस कई सालों से वो बिल्ड कर रहे थे और बकायदा एस्टैब्लिश लिखा हुआ था दुकान के बाहर, है ना, आप सोचो 3 महीने अपना टाइम नहीं दे सके उस बिजनेस में,
बदलो नहीं तो मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। वो कहते हैं एक बंदे को फांसी की सजा हुई, जज ने उसको फांसी की सजा सुनाई, उसको बोला इसको सुबह 5 बजे फांसी दे दी जाएगी, और जैसे ही उसको सजा सुनाई वो बंदा जोर जोर से हंसने लग गया। जज ने उससे पूछा ऐसा क्या बोला यार मैंने, तुझे 5 बजे फांसी होगी? कहता तो क्या, हम तो उठते ही 8 बजे हैं। मतलब बदलो नहीं तो बदल, अरे उठा दिए जाओगे, है? आपके सोने सोने से कुछ नहीं होने वाला। ये नीड है, ये बिजनेस जरूरत है। आप हो सकता है पैसे के लिए ना बिल्ड करो, लेकिन बहुत सारी चीजें और हैं इस बिजनेस में आपको मिल सकती हैं। तो सबसे दूसरी चीज इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। आप दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में हो। आप सोचो पूरी दुनिया में इस बिजनेस ने धमाल मचा दी है, करोड़ों की टर्नओवर है, इतने पेटेंट्स, इतनी रिसर्च। और अभी आप सोचिए एमवे 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही है। किसके लिए? हेलो, किसके लिए? बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है ना, और इतना बड़ा बिजनेस है ना। आप सोचो कई कंपनी ऐसी हैं जिनको 50-50, 100 साल हो गए और 100, 200, 300 करोड़ की टर्नओवर पे बैठी हैं वो। बहुत सारी कंपनीज मैं बता सकता हूं। इस बिजनेस में इंडिया में आके आप सोचो 12-14 साल के अंदर है ना 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। किस स्पीड से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। और कई बार हम इस बिजनेस को इस तरीके से लोगों के पास लेके जाते हैं है ना कि लोग हम पे कई बार तरस खाते हैं, जबकि हमें उन पे तरस खाना चाहिए। कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें की जब नॉलेज हुई तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। इतनी दलेरी से लोगों से बात करते हैं और हमारी बातचीत करने के तरीके से लोग बिजनेस में एंट्री लेते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस की। अगर बात करूं, एक बार एक चूहे को शेरनी से प्यार हो गया, चलो, और वो चूहा गुलाब का फूल लेके शेरनी के पास गया और शेरनी को प्रपोज किया। और शेरनी उसको बोलती तूने अपनी शक्ल देखी है? वो कहता शक्ल शुक्ल छोड़, तू कॉन्फिडेंस देख। मतलब कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी एक टीम में एक बंदा था, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। वेरी पैशनेट, वेरी एनर्जेटिक। मैंने वैसे ही चेक किया, यार बंदा बढ़िया है, सब कुछ है, कारण क्या है। मैं उसके साथ गया एक बार प्लान मैंने को, तुम सिर्फ प्लान करना, मेरी इंट्रोडक्शन भी मत देना, मैं जस्ट चेक करना चाहता हूं क्या करते हो। आप यकीन करोगे, वो जैसे ही उसने प्लान दिखाना शुरू किया, उसका प्लान करने का तरीका यह था कि जैसे वही तरस मेरे पे खाओ। वो बैठा है कुर्सी के बिल्कुल आगे करके, इस तरह से वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है, इस तरह से वो है ना, इवन डेमोज करने के बाद वो बर्तन आप उठा के, मतलब उसकी सेल्फ में जितनी लो थी कि सामने वाले बंदे को लग रहा था कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। सब कुछ बढ़िया कर रहा था, लेकिन स्पीच पैटर्न में फर्क था, कॉन्फिडेंस में फर्क था। जैसे ही हमने चेक किया इस चीज को, मैंने उसको आके बोला, उसने मुझे अथॉरिटी दी थी कि बख्शी जी कोई भी चीज लगे प्लीज छुपाना मत, मुझे बताना, मैं ग्रो करना चाहता हूं। मैंने उसको बताया, मैं क्या ये चीजें आपको सेट करनी पड़ेंगी, आपके बैठने का तरीका क्या है, आप बात कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैंने धीरे धीरे उसको सब बताया विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ये सब चीजें। और हर बात पे वो सर 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 बोलता था सामने वाले को, है ना। ये मेरी भी रॉन्ग हैबिट थी, लेकिन मैंने चेंज की, है ना। और धीरे जैसे ही उसको सब चीजें जैसी बताई, उसके बिजनेस में ग्रोथ शुरू हो गई। चेक इट, आप भी अपने ग्रुप में देख सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं ये चीज की कमी होगी, क्योंकि ये बिजनेस जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आप सोचिए इस बिजनेस में तो अब इतनी ग्रोथ चल रही है आने वाले टाइम में। अभी आप देखो, आपको लोग प्रोडक्ट्स के बारे में डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जबकि पहले एक ही चीज बोलते थे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन अब डिमांड आ रही है। अभी रुक जाओ आप थोड़ी देर, आने वाले 2, 4, 5 साल में लोग बोलेंगे एमवे के प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, करना चाहिए, बोलेंगे आने वाले टाइम में। बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करोगे आप, रोज कितनी कितनी लेग्स खुला करेंगी आपकी, होगा ये आने वाले टाइम में। ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, लेकिन इस सब में ये सब चीजें इस बिजनेस में, जैसे हमने इस बिजनेस को ग्रो किया तो एक चीज हमारी सामने निकल के आई कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सिंपल चीजें क्या है। इस बिजनेस में जो बेसिक चीजें की अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में जो 9 कोर स्टेप्स ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बनाए हैं, वंडरफुल, क्या डिजाइन किए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं 9 कोर स्टेप्स को, है ना। ABC जैसे कहते हैं ना, बच्चा जब स्कूल उसमें जाता है, स्कूल्स में तो ABC से ही शुरू करता है, सही है। इस बिजनेस की भी ABC यही है फ्रेंड्स। A4 योर एटीट्यूड, सारी गेम एटीट्यूड की है। और एटीट्यूड के लिए 9 कोर स्टेप्स में जो सबसे अच्छी चीज है ना, इट इज कॉल्ड बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। VCDs, ऑडियो CDs, देन मीटिंग्स। इनकी पावर मैं आपको चीज बताऊं, बुक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, बदल दिया इस बुक्स ने मुझे।
मैं एक ऐसा इंसान था, मैं जॉब की फ्रस्ट्रेशन घर पे लेके आता था, है ना, और जैसे ही मेरी अपलाइन ने मुझे बुक्स के साथ जोड़ा, मैं चेंज होना शुरू हो गया। क्योंकि मैं जैसे ही घर में एंट्री लेता था, मेरा एक नेचर था, इवन इनको भी फीलिंग आती थी, जॉब की फ्रस्ट्रेशन घर में, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन कई बार घर पे, तो इनको डर लगता, जैसे जस्ट लाइक मेरी एंट्री होती थी जस्ट लाइक गब्बर सिंह, हेलो, जस्ट एंट्री लेता था और देखता था क्या ऐसी चीज है जिसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल सकूं, छोटी छोटी चीजों को मैं, ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, सच बोल रहा हूं आपको। और मैं एक बुक में मैंने पढ़ा और बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था उसमें, कहते जो इंसान, जो आदमी घर की छोटी छोटी चीजों में नुक्ताचीनी करता है, वो घर कभी भी वेल्दी नहीं हो सकता, वो एवरेज फैमिली रहेगी ऑलवेज। जो छोटी छोटी चीज के अंदर जिसकी नुक्ताचीनी रहती है, उस दिन से मुझे लगा, मैंने एप्रिसिएशन स्टार्ट की। मैं छोटी छोटी चीजों में, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं, क्योंकि पहले में मैंने बताया कि मैं दब्बू किस्म का बंदा था, शर्मीला था, मैं लोगों से हेलो नहीं कर सकता था। चेंज किया, बुक्स ने चेंज किया, सेल्फ इमेज मेरी हाई की इसने, है, मैं हेलो हेलो भी अच्छी तरह नहीं कर सकता था, लेकिन थैंक गॉड, आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, उनसे एक्साइटमेंट की बात करो कई बार होती नहीं है, कई लोग तो हाथ भी ऐसे मिलाते हैं कि खुद ही हिला लो, हेलो होते। तो हमने जब ये चीजें थी कि बुक्स, आप सोचिए छोटी सी किताब थी, है ना, स्किल विद पीपल, बदल के रख दिया। स्किल्स का तो बिजनेस है, और मैं लोगों की बातें प्रॉपरली सुनता नहीं था, इधर उधर देखता था, जैसे कोई बंदा सामने कोई बात कर रहा है तो मेरा ध्यान कभी इधर उधर, और आप हैरान हो जाओगे। अब जैसे ही ये बुक्स के साथ जुड़े, पता लगा लोग चाहते हैं अटेंशन, है उनकी बातों पे, चाहे वो बात मैंने 10-20 बार सुनी हुई है, फिर भी मैं ऐसे शो करता हूं कई बार कि मैं पहली बार सुन रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सिर हिलाते हैं, है ना, उनको कैसे विश करना है, सब मतलब ये मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बख्शी जी इस बिजनेस में क्या बनना है, इंसान बनना है, बंदा बनना है, बंदे बनाने का बिजनेस है। मैं कहता हूं नहीं, पहले ये सिस्टम आपको इंसान, आपको बंदा बनाएगा, फिर वो बंदा एमवे बिजनेस बनाता है, फर्क है इस चीज में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीसीडी की अगर बात करूं, है ना, 100 रुपीज की वीसीडी है, मुझे इस बिजनेस में टिका के रखने वाली है, क्योंकि उस वक्त कैसेट्स आती थी, ऑडियो कैसेट्स। मुझे याद है जब मुझे 28 लोगों ने ना बोला तो मेरे पास कारण था इस बिजनेस को छोड़ने का, क्विट करने का, लेकिन थैंक गॉड मेरे अपलाइन ने मुझे एक वो कैसेट दी, और उस कैसेट में वो डायमंड की कैसेट थी, और उस कैसेट में उस बंदे ने बोला, मुझे 156 लोगों ने ना बोला, 156 लोगों ने ना बोला, फिर भी मैं लगा रहा। और मैंने जैसे ही अगले बंदे को प्लान दिखाया, है ना, 157 पर्सन को, 157 बंदे को, ठीक है, वो बंदा बिजनेस में आया, और वो डायमंड थे उस वक्त, अब तो वो ईडीसीएन अप है। सोचिए 156 लोगों ने उसको ना बोला। फिर मैंने बोला, आशीष बख्शी तेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं अभी यार, 28 लोगों ने ना बोला, कारण ही नहीं था छोड़ने का। पर सोचिए मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर मैंने वो कैसेट पे पैसे इन्वेस्ट ना किए होते तो सच्ची बताइए क्या ये कपल डायमंड हो सकता था? नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन ही ना, 80 रुपए या 100 रुपए की, उस वक्त 80 रुपीज के आसपास होती थी, 100 रुपीज, क्यों, वाई, मैं क्यों पे करूं? क्योंकि कभी किए ही नहीं थे। सॉन्ग्स पे पैसे लगाते थे, सीडीज पे, ये वो, है ना, ये सीखने के लिए सीडी लो, अरे ये कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। थैंक गॉड ये सिस्टम क्या डिजाइन हुआ है। मीटिंग्स की अगर मैं बात करूं, बहुत पावरफुल मीटिंग्स, हमें बदल के रख दिया इस मीटिंग्स ने। मैंने देखा है जो बंदा इस बिजनेस में आता है, और वही बंदा स्टेज पे आता है एज ए एमरल्ड, एज ए डायमंड, है ना, जो इसके साथ जुड़ता है। आज तक मैंने कोई ऐसा एमरल्ड डायमंड नहीं देखा जो मीटिंग में नहीं आया और डायमंड हो गया, ये नहीं हो सकता। आपको पता है बहुत सारे लोग पहले मीटिंग को छोड़ते हैं, बिजनेस बाद में छोड़ते हैं। आप देखिए धीरे धीरे आना छोड़ेंगे, फिर बिजनेस से गायब हो जाएंगे। मीटिंग पावर देगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक बहुत बड़ा पतीला है, पतीला समझते हैं, ठंडे पानी का है, उसको आपने गर्म करना है, बॉयल करना है ना। आपके पास एक ऑप्शन है, आप उसको गैस पे रखो, काफी देर गैस चलेगी, उसके बाद वो बॉयल, वो गर्म होगा, काफी टाइम लगेगा। एक वो प्रोसेस है। एक दूसरा प्रोसेस है, उसी ठंडे पानी को एक बॉयल हो रहे पानी के अंदर मिक्स कर दो, तो वो एकदम से वो भी बॉयल हो जाएगा और वो भी गर्म हो जाएगा। ये जो है ये बॉयल पानी है फ्रेंड्स, ये मीटिंग बॉयल पानी है। यहां पे जो लीडर्स बैठे हैं ना, प्लैटिनम्स एंड अप, है ना, ये सब बॉयल हो रहे हैं, गर्म है ये लोग। यार ठंडा बंदा लाके बिठाओ, देखो फिर गर्म होता है कि नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना मीटिंग्स की पावर है इस बिजनेस में। जैसे ही हमने बहुत सारे लोगों को मीटिंग, मेरी एक लेग ऐसी है जिसमें हर महीने 70-80 हजार पॉइंट्स होते, पीवी होते हैं हर महीने। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरा 9% बड़ी मुश्किल से होता था, हेलो 12% बड़ी मुश्किल से होता था, 15% मेरा 13 पीवी के कारण रह गया था। वो भी दिन था एक। और अभी ऑफिस खुलता है और हम क्वालिफाई हो जाते हैं। वो जो 70-80 हजार पॉइंट वो लेग करती है, देन है मीटिंग। मैं एक मीटिंग में ले गया था जबरदस्ती, उस मीटिंग में हम 15-20 मिनट लेट पहुंचे थे क्योंकि मैं उस बंदे को लेके गया था, बहुत रश था उस मीटिंग में।
और मैं आगे आगे उस बंदे को बिठाया मैंने जाके, क्योंकि फ्रंट सीट, क्योंकि उस एट दैट टाइम मैं भी सिल्वर लेवल पे था, और मैंने उसको फ्रंट में बिठाया नीचे, क्योंकि जगह नहीं थी। वो नीचे बैठ के मीटिंग ले रहा, बड़ी मुश्किल से बैठा था वो, क्योंकि बहुत सारे लोग और बैठे थे तो भी बैठ गया वो। लेकिन वो मीटिंग के बाद इतना एक्साइटेड हुआ, बिजनेस कहीं से एटीट्यूड यहां से बिल्ड होगा। आप सोचिए कि ये बिजनेस है ना, बहुत सारे लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। कई बार एक मीटिंग आए 3 छोड़ दी, फिर आए 2-4 और छोड़ दी, फिर कहते हैं हमने तो जी बख्शी जी मीटिंग की मैं बात करता हूं तो हमने की है जी मीटिंग अटेंड, कितनी 4-5 मीटिंग की है गिन के। मैं क्या आप में और हमारे में यही फर्क है, आप मीटिंग को गिन सकते हो आपने कितनी की है, हम गिन ही नहीं सकते हमने कितनी की है। हम अटेंड इतनी ही कर, हमें अनकाउंटेबल है ना गिनती। आप ये लीडर जो बैठे हैं ये काउंट कर सकते हो आप लोग, इनको पता ही नहीं कितनी मीटिंग है, वो बंदा गिन सकता है 4 की के 5 की, ये फर्क है। बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपका बिजनेस बिल्ड होगा। 100% प्रोडक्ट यूज, सिंपल पार्ट है, इसमें क्या समझना, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, बिजनेस में आए हैं तो प्रोडक्ट्स आप अपने ही यूज करोगे, है ना। अगर कोई भी बंदा सपोज है ना, उसके पास हीरो होंडा की एजेंसी है तो वो दूसरा मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, है ना। अगर मारुति की एजेंसी है तो दूसरी नहीं चलाएगा, वो कॉमन सेंस है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। लेकिन पहली बार जब हमारे घर में एसेट की बोतल आई थी, आप हमारी कमिटमेंट चेक करिए, मैं उस वक्त शायद 9% लेवल पे था। एसेट की बोतल आई तो इनको यूज ही नहीं करना लिक्विड को, कि इन्होंने डिटर्जेंट यूज किया ऑलवेज। लेकिन सीखा था मीटिंग से कि अगर आपके घर में एक भी प्रोडक्ट नेगेटिव है और वो प्रोडक्ट एमवे में आता है और फिर भी आप मार्केट का यूज कर रहे हो, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मुझे लोग थे बख्शी बाकी तो कर रहे हैं, एक ही नहीं कर रहे। मैं क्या, मरने के लिए साइनाइड ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत है। हमारे पास जब एसेट आया ये हटते ही नहीं थे, डिटर्जेंट ये वो सब यूज कर रहे थे। तो मीटिंग में सुन के आए तो पता लगा नहीं 100% मींस 100%। इनका फेथ नहीं था। रीजन क्या है, क्योंकि वो यूज किया था, है ना। इनको पहली बार पता ही नहीं इसकी पावर क्या है, यूजेस एग्जैक्टली नहीं पता था। तो आप यकीन नहीं करोगे, भरा हुआ पैकेट मैंने नाली में फेंका हुआ है, नाली में भरा हुआ पैकेट। और पैसे हम दोनों उस वक्त ज्यादा थोड़ा आ रहे थे, आप ऐसा मतलब डायमंड कर सकते, हम तो उस वक्त बिल्कुल बिगनर थे। दूसरी चीज है ना, विम बार की हमारे पास रेगुलर आती थी, हम कैंट वेंट जाते थे, कैंटीन्स में सस्ती मिलती थी, इकट्ठे उठा के लाते थे। और मैंने जब इनको बोला हाँ अभी पड़े या खत्म हो जाए, फिर मैं गया यार ये तो 6 महीने नहीं खत्म होंगे, हम 6 महीने प्लेटिनम लेट जाएंगे क्या, हेलो हो ही नहीं सकता। मैंने चाकी मान कई बार, क्योंकि इनको नॉलेज इतनी नहीं, तो मैंने वो बंद वो जो रहती है ना टिकिया, उसको ऐसे फेंका मैंने, और वो हमारे पड़ोस में जाके गिरी। और इवनिंग में सब लोग इकट्ठे नहीं होते कई बार वो गलियों में, वो कहते जी पता नहीं पत्थर तो सुने थे आते, ये है ना हेलो ये पता नहीं कहाँ टिकिया कहाँ से आ रही हैं। अभी वो हमारे बिजनेस में आ गए, उनको पता लगा कहां से आ रही है। मैं कहा आप करो ये, आप आगे वाले घर में फेंको, इट्स प्रोसेस है ना। मतलब 100% मींस 100%, है ना। अब इनसे पूछिए, उनको पता है द पावर ऑफ एसेट, इनको पावर पता है, पावर ऑफ डिस्ट्रॉप। हम अपनी काम वालियों को बोलते हैं ज्यादा यूज करते करो, एक्साइटेड होते हैं जब बोतल खत्म होती है बिकॉज पीवी आएंगे, लेकिन वो प्रोसेस था, है ना। तो आज इनसे पूछिए ना, इससे बढ़िया प्रोडक्ट ही कोई नहीं है, कपड़े खराब ही नहीं होते, इतने जबरदस्त है ना, थक जाते हैं पहन के फिर भी खराब, की पावर है। लेकिन ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट्स की बात करें, हमारे पास कस्टमर लिस्ट है 10, 15, 20 कस्टमर होने चाहिए, ये कॉमन चीज है। लेकिन अच्छी चीज क्या हमने सीखी, प्रोसेस से सीखी कि अपने कस्टमर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करिए। बड़ा सारा रजिस्टर लगा रखा है, बकायदा कस्टमर्स का पता है हमें, डेली इसने कब ली थी, राइट, अभी इसको कब जरूरत पड़ेगी, बीच बीच में पूछते हैं कैसा फीलिंग है। किसी को लगता है कभी कोई चैलेंज, उसको बोलते हैं आप इवनिंग में शुरू कर दो, किसी को बोलते हैं इवनिंग में लेते हो तो मॉर्निंग में कर दो, किसी को कुछ पूरा इसका ग्लिस्टर कब खत्म होगा, इसका शैम्पू कब खत्म होगा, इसका है ना स्क्रब कब खत्म होगा, सब पता है हमें, क्योंकि कॉमन सेंस है, हमें कस्टमर्स है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, डजंट मैटर क्या दिक्कत है। तो ये चीजें हमें क्लियर हुई। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं कि इस बिजनेस में हर बंदा, आप सोचिए सेल्स से जुड़ा हुआ है हर बंदा। अगर अमिताभ बच्चन की बात करूं, आपको पता है कितने सालों से उसके बाल नहीं है, हेलो, परमानेंट वो बिग लगा रखी परमानेंट, लेकिन फिर भी नवरत्न तेल बेच रहा है भाई, है ही नहीं परमानेंट फिक्सिंग। आप सोचो, ठीक है, अगर वो बेच सकते हैं, हम तो दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में और इसके टॉप मोस्ट प्रोडक्ट लोगों को बता रहे हैं। यार क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। कई लोग बख्शी जी बाकी ठीक है, मुझे यार ये बताना किसी को, अरे भला करोगे लोगों का आप। यहां पे अगर मैंने कितने लोगों को न्यूट्रलाइट देके ठीक किया, बताना शुरू को, सारा सेमिनार निकल जाएगा। लेकिन थैंक गॉड वी आर इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस, देन है ना शो द प्लान, है ना। आपका बिजनेस है, आपको करना पड़ेगा, है? अगर आपका अपलाइन आपके लिए प्लान कर रहा है, बिजनेस नहीं बिल्ड होने वाला। मेरे 3 प्लान किए, मेरे अपलाइन ने ओनली 3 प्लान।
फोर्थ प्लान मेरा था। मुझे आज भी याद है कि मेरा पहला प्लान इसी तरह के बोर्ड में था। ये बड़ा बोर्ड है, वो बिल्कुल छोटा बोर्ड था, फोल्डिंग बोर्ड था, और कुछ प्रोस्पेक्ट बैठे थे, और उनमें से मेरा एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं था। मेरी अपलाइन ने मुझे खड़ा किया और वो बहाने से बाहर चले गए और मुझे खड़ा किया बोर्ड के ऊपर, और मुझे कहते जी अभी आप प्लान करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और उनके सामने बोला तो मुझे भी लगा यार चलो, है ना, अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी मार्कर लेके लग गया, हो गया शुरू। और जिसके वो प्रोस्पेक्ट थे, आप उसकी पोजीशन सोचो क्या होगी, जो लेके आया था बेचारा। मैं पहला प्लान, और वो मुझे इशारे कर रहा है, और हम शुरू हो गए। थैंक गॉड अपलाइन ने फेथ किया हम पे, हमें प्लान पे चढ़ाया। पता नहीं मैंने क्या किया, मैं तो कहता हूं कोई ऐसा प्रोसेस हो ना, पता लगे कुछ इस तरह से कि डायमंड का अगर पहला प्लान रिकॉर्ड हो जाए ना, तो सभी डायमंड बनने के लिए तैयार हो जाए। इतना वर्स्ट प्लान मैं क्या बताऊं आपको, पता नहीं मैंने क्या किया उस वक्त। बहुत बहुत पता नहीं क्या उसके पता नहीं बंदा हुआ नहीं स्पॉन्सर, मुझे नहीं, अपना कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं था। हमने, है ना, बढ़िया मौका था हमारे लिए, सब कर दिया जी हमने। वो दिन से लेके अब तक मेरा किसी ने कोई प्लान नहीं किया, वो मेरा प्लान था। माइंड इट, अगर आपको भी इस बिजनेस में आए कुछ दिन हो चुके हैं और आपके अपलाइन ही आपके लिए प्लान कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, डायमंड बहुत लेट जाओगे। चलो बहुत लेट जाओगे, जल्दी शुरू करो, कमांड लो जल्दी से जल्दी, डेमो किट, प्लान खींचो। अगर आपकी अपलाइन ने 3 से ज्यादा प्लान अभी तक आपके कर दिए हैं, है ना, तो बहुत गलत हो रहा है। सच बता रहा हूं, मैं स्टेज पे, मैं ये नहीं बोलूंगा चेक विद अपलाइन, लेकिन करिए प्लान। बिगेस्ट लॉस है आपका अगर आपकी अपलाइन आपके लिए आज ही चार्ज लीजिए रात को, हमें नहीं पता जी हमारा प्लान। और मुझे तो याद है, मेरी बहुत सारी डाउनलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने अपना पहला प्लान, है ना, पिल्लो तकिए रख के किया था। उनको डर लगता था प्रोस्पेक्ट से, मैंने उनको बोला पिल्लो रख के प्लान करो। वो बोलते नहीं है बेचारे, बोलो जो मर्जी, प्लान करिए, आप जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेमो किट। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनकी डेमो किट देख के कई बार घबराहट होती है ना। तो डेमो किट, क्योंकि दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस आप लोगों के पास लेके जा रहे हो, पता लगना चाहिए। हमने लोगों पे तरस खाना है, लोग नहीं हम पे तरस खाए। ये बेसिक है, इससे बिजनेस बिल्ड होगा, ये क्लियर है, सबको क्लियर है। सही है, सही है, गुड गुड गुड। सी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर बिल्ड होता है। ये 3 स्टेप्स तो आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। मुझे तो ये 3 स्टेप्स, फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचेबिलिटी सीखिए, है ना, एंड काउंसलिंग, ये तीनों स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात मैं आपसे करूं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, आपने जो बोल दिया वो होके रहेगा। इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए आपका। एंड बी ऑनेस्ट, बी लॉयल। आपने बोला है जो उसकी वैल्यू समझिए आप। बहुत सारे लोग, है ना, कई बार वैल्यू नहीं होती उनकी, और बोल दिया चलो ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आपने कोई ड्रीम बोला है ना, वो ड्रीम आपको लगता है यार पूरा हो गया ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो भी ठीक है, तो गलत है। यू आर नॉट ए चैंपियन, आप मौका प्रस्त हैं। मौका प्रस्त समझ रहे हैं आप, सच में आप मौका प्रस्त हैं आप। अगर ये है अकाउंटेबल, बी ऑनेस्ट। जैसे एक बहुत बढ़िया, मतलब जो बोलते हो वो करना है। एक बहुत बढ़िया स्पीकर थे, बहुत अच्छी बातें करते थे स्टेज के ऊपर, बहुत ही अच्छी, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स लेते थे, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स, अच्छी अच्छी बातें बोला करते थे। एक बार उसी पर्सनैलिटी को किसी मॉल के अंदर जाना पड़ा, शॉपिंग वॉपिंग की, सब कुछ किया, और उन्होंने सामान लेने के बाद जब वो कैशियर के पास आए, और कैशियर को जब उसने पैसे दिए, 1000 रुपीज दिए, और वो लगभग 700 रुपए की, है ना, उसके पूरा बिल बना था। वो कैशियर ने 700 का बिल था, उसने 1000 रुपीज दिए, है ना, कैशियर को, और कैशियर ने उनको 500 रुपीज वापिस कर दिए, जबकि 300 रुपीज वापिस करने थे। तो, है ना, उनके हाथ में जब 500 रुपीज आए, 500 रुपया आया, तो उनके दिमाग में कुछ चलना शुरू हो गया, दिल में कुछ चलना शुरू हो गया कि यार 200 रुपया ज्यादा आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, रख लो जेब में। ये कैशियर वैशियर ऐसे ही होते हैं, इनको ज्यादा भी तो आ जाते हैं कई बार, है ना। बंदा अपने आप को समझाता है, फिर धीरे धीरे, अरे रख लो, 200 रुपये का फायदा हो रहा है, ये है। इमीडिएटली, है ना, इनर कॉन्शियस जागी उनकी, नहीं दैट इज रॉन्ग, ये बंदा बेचारा जॉब करता है ना, पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं यार, 200 रुपया मुझे ज्यादा दे रहा है। नहीं, उसने थोड़ा सा साइड पे था, दूसरा कस्टमर आ गया था, इमीडिएटली वो आया, उसको बोला कैशियर को कि आपने मुझे 300 रुपीज वापिस करने थे, आपने मुझे 500 रुपीज वापिस, 200 रुपया ज्यादा दे दिए। वो कैशियर पता क्या बोलता, कहता सर मुझे पता है, मैंने आपको 200 रुपीज वापिस किए हैं। कहते यार आपको पता है, फिर क्यों 200 रुपया मुझे ज्यादा दिया? कहता सर मैंने आपका एक बार सेमिनार सुना था,
और आप स्टेज के ऊपर ऑनेस्टी के ऊपर 1 घंटा बोले थे, ईमानदारी के ऊपर, और आज मेरे पास मौका था आपकी ईमानदारी चेक करने का, मौका था आज मेरे पास। सो वी आर इन ग्लास हाउस। आप जो बोलते हो उसकी वैल्यू है दोस्त, आपको चेक किया जाएगा। कई बार लोग बोलते ठीक है यार, इट्स ओके। नहीं, बिलीव मी, हम तो चलो थैंक गॉड इस बिजनेस में आने से पहले भी ऑनेस्ट थे। जब मेरे पास 1 रुपए की भी वैल्यू थी, मेरे लिए पैसे की तंगी थी, तब मैं किसी बैंक में गया तो मुझे 500 रुपया ज्यादा दिया कैशियर ने, काउंटिंग में फर्क पड़ गया। मैं जब पैसे लेके घर आया तो मुझे पता लगा यार पेमेंट ज्यादा है। मैंने चेक चुक किया सारा, 500 रुपया ज्यादा। मेरे लिए फ्रेंड्स बहुत वैल्यू थे वो 500 रुपया, मेरी बहुत हेल्प हो सकती थी उस वक्त एट दैट टाइम। लेकिन इमीडिएटली लगा नहीं यार, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। मैं इमीडिएटली बैंक गया और वो जो कैशियर था जो शाम को काउंटिंग करते हैं, और उसको जिसपे शक था कि उसको पैसे ज्यादा चले गए, वो उसके घर गया हुआ था बेचारा साइकिल पे। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, वैल्यू थी 500 रुपए की। मैं गया और मैनेजर को मैंने पूछा कि कहीं आपने कुछ पेमेंट ज्यादा तो नहीं? कहते हाँ 500। मैंने कहा जी मुझे दिया आपने। वो खड़े हुए, मुझे है ना विश किया, सर थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा जी कैशियर, तो कहते जी वो तो किसी लेडीज के पास गए हैं, उनको था शायद उनको पेमेंट ज्यादा हो गई है। उन्होंने इमीडिएटली उसको फोन किया, उनको बुलाया, और बिलीव मी वो भी है ना, उनकी भी आंखों में पानी था। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी 500 रुपया बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए, ऑनेस्टी, इस बिजनेस में जो लोग कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उनके अंदर इनबिल्ड होती हैं दोस्त। तो ये बहुत अच्छी चीजें इस बिजनेस से हमें, जब ये सब चीजें हमें लगा यार, है ना, कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक मीटिंग में गया तो मुझे लगा है ना कि यार यहाँ पे बोला गया, कहते कि आपकी वाइफ को छोड़ के बाकी जितनी भी लेडीज इस बिजनेस में है वो आपकी या तो सिस्टर है, या आपकी मदर के समान है, या आपकी बेटी के समान है। सेफ, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की मीटिंग लेडीज के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। अच्छा लगा, मैं यार ये क्या बिजनेस है और बातें क्या हो रही हैं, कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। तो अकाउंटेबिलिटी, आप जो बोलते हैं उसकी वैल्यू है फ्रेंड्स, ऐसे मत बोल देना कभी। देन टीचेबिलिटी, सीखिए और सिखाइए। जो सीखना और सिखाना बंद कर देते हैं वो ग्रो नहीं करते। कई लोग सिर्फ सीखते हैं, हेलो, सिखाते नहीं है, वो भी रॉन्ग है। सर्व करो आप जितना कर सकते हो। देन दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। मैं लोगों से डायरेक्ट बोलता हूं कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो चेक करिए। 2-3 चीजें हो रही होंगी आपके साथ, या तो आपका जोश कम हो गया है, हेलो, एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं कम हो गई है, या दूसरी चीज आपकी काउंसलिंग कम हो गई है। 2 ही चीजें होंगी गारंटीड। अगर आपकी पिन स्टक हो गई है, रुक गई है, 2 ही चीजें होंगी, या तो जोश और या काउंसलिंग। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ज्यादा ग्रोथ है तो भी, अगर नहीं हो रही तो भी काउंसलिंग बाय हार्ट करो। बहुत सारे लोग काउंसलिंग पता कैसे करते हैं, जो चीज अच्छी है उसको तो फॉलो करेंगे, और जो चीज हमें नहीं लगती अच्छी, हेलो, उसको काउंसलिंग मतलब उसको सबमिशन नहीं करेंगे। काउंसलिंग बाय हार्ट होती है, दिल से होती है। और हमने जब काउंसलिंग करनी शुरू की, हमारा बिजनेस फास्टेस्ट ग्रो करना शुरू हो गया। ये बिजनेस की पावर्स है फ्रेंड्स। ये 9 कोर स्टेप्स इतने बढ़िया डिजाइन हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ये लाइफ चेंज करते हैं, एटीट्यूड, बिजनेस वॉल्यूम एंड कैरेक्टर। आपको लगता है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है? इसको फॉलो करना है ना। कई लोग इसी में बार बार हिंट लेते हैं, हेलो, हिंट समझते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट अब इस बिजनेस में 7 स्टेप्स टू सक्सेस। यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हैं 7 स्टेप्स टू सक्सेस। फर्स्ट, एम। आपका एम बड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम, आपका गोल आपका बड़ा होना चाहिए। पता है रीजन क्या है? आप छोटा गोल लेके अगर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो मैं सच बताऊं कहीं नहीं पहुंच सकते। कारण क्या है कि बिजनेस बहुत बड़ा है, लोगों ने इसमें से प्लेन तक निकाल लिए, है ना, बहुत सारी चीजें इस बिजनेस से निकली हैं। आपका एम बड़ा होना चाहिए। आपके घर में पावर सप्लाई तो आ रही है, मान लो आपके पास 2 ऑप्शंस है। आपके घर में होल्डर है, उसमें आप 0 पावर का बल्ब भी लगा सकते हो और उसमें मरकरी बल्ब भी लगा सकते हो, हेलो। और कई लोग देखा एम 0 पावर का बल्ब लगा के उसकी रोशनी में, हेलो, बैठे, ओ बस मेरा जी 100 पीवी हो जाए, बस 70 पीवी, हेलो। वो होल्डर है, सप्लाई आ रही है, तो क्या लगाना चाहिए? नहीं, सच क्या लगाना चाहिए? एम आपका बड़ा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड, फेथ। 7 स्टेप्स। फर्स्ट एम, सेकंड फेथ। फेथ बहुत जरूरी है आप इस बिजनेस में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो। फेथ की अगर आपसे बात करूं, पता क्या फेथ कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए?
ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। दो फ्रेंड्स थे, इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे खेले, बचपन इकट्ठे, सब कुछ अच्छे, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन सब इकट्ठे, इतना प्यार था उनके अंदर। और बाई चांस उनकी पोस्टिंग भी आर्मी में, है ना, इकट्ठी हो गई, है ना, एक ही रेजिमेंट में आ गए वो। बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। इन द मीन टाइम वार हो गई, लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, और बहुत ज्यादा बड़ी वार हुई। और हुआ क्या, उन दोनों फ्रेंड्स में से एक जो फ्रेंड्स था उसको इतनी गोलियां लगी, इतनी गोलियां लगी, है ना, वो जो मतलब जो एनिमी है ना, जो शत्रु की जो बॉर्डर लाइन होती है, एलओसी जिसको बोलते हैं, उसके उस तरफ चला गया, वो थोड़ा सा उस तरफ चला गया और बिल्कुल निढाल है, गिर गया है, मर चुका है। और जो उसका दूसरा दोस्त था वो बहुत ज्यादा मतलब पागल हो रहा था, है ना, अपने ऑफिसर को बार बार बोल रहा था, सर मुझे अलाउ करो, मैं उसको अपनी एरिया में लेके आना चाहता हूं, अलाउ करो, है ना। वो दुश्मन उस एरिया में चला गया है ना। वो कहते नहीं, वो शहीद हो चुका है, उसका ऑफिसर बोलता है, उसको बहुत गोलियां लगी हैं, तुम अगर वहां जाओगे तो तुम भी शहीद हो जाओगे, तुम्हें भी मैं तुम्हें गवाना नहीं चाहता, उसका ऑफिसर बोला। कहता नहीं सर, यू जस्ट गिव मी ऑर्डर, मैं उसको लाना चाहता हूं, वो हमारी बाउंड्री में आए, वो वहां चला गया है ना, उसको लेके। उसने बहुत जिद की, ऑफिसर ने उसको अलाउ किया, नहीं मानते तो जाओ। और वो गया, बहुत सारी गोलियां बचा के वो गया और उसकी बॉडी को उठा के इस तरफ लेके आया अपनी बाउंड्री में। और जब वो आ गया तो उसका ऑफिसर बोलता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, है ना, तुम भी शहीद हो सकते थे, इतनी गोलाबारी, इतना सब कुछ, क्यों गए वहां, क्या मिला तुम्हें? कहता सर, जब मैं वहां गया तो जब मैं इसके पास गया, अपने दोस्त के पास, है ना, इसकी सांस चल रही थी, मेरे दोस्त की आंखें खुली थी, मुझे देखने के बाद इसके मुंह से जो शब्द निकले, वो शब्द पता सर क्या थे? वो शब्द ये थे कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। और जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वो शहीद हो गया, उसके प्राण चले गए। कहते वो जो शब्द हैं सर, वो शब्द मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त को फेथ था कि मेरा दोस्त मुझे जरूर लेने आएगा। दोस्तों, फेथ इसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी अपलाइन पे फेथ इसी तरह चाहिए, क्योंकि मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, बुद्धि अपनी कम है कि हमारी ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट किसको है? अपलाइंस को। वो गलत नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। अगर वो आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि अगर आपका लॉस है तो उनका डायरेक्ट लॉस है। पेरेंट्स के बाद, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज वैल्यू रखती है हमारी लाइफ में, हमारे अपलाइंस है। और हमें फेथ करना पड़ेगा, और अनडाउटली करना पड़ेगा। कई लोग शो करते हैं फेथ, लेकिन होता नहीं है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग। ये देखो, ये भी कितना बढ़िया काम है ना। स्पेलिंग नहीं भी आए तो भी ऐसे हेलो, ज्यादा पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ प्लान ऑफ एक्शन एंड एक्शन ऑन द प्लान, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लान ऑफ एक्शन, बहुत सारे लोगों के पास प्लान है, हेलो, एक्शन क्या करना है, पर उस एक्शन पे प्लान ना, उस प्लान पे एक्शन करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग है, बहुत सारे लोग प्लानर्स हैं, पर कहीं नहीं पहुंचते। रीजन क्या है? सिर्फ प्लानिंग है उनके पास, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक्शन नहीं होता। और प्लानिंग से कुछ नहीं होता। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस उसके साथ एक्शन एडअप करना है आपने। क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के आप काम करोगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। आप देखिए, डूबने वाला और तैरने वाला दोनों हाथ पैर बहुत मारते हैं, दबा के मारते हैं। आई थिंक सो डूबने वाला ज्यादा मारता है, हेलो, नहीं, और तैरने वाला। लेकिन दोनों का पर्पस अलग है, जोर दोनों का बराबर लग रहा है। एक तैर के, है ना, पार होना चाहता है, और एक डूब रहा है ना। प्लानिंग है ना जो, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है कि जब आप अपलाइन के साथ बैठ के जब प्लानिंग करेंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। कई बार लोग चलते हैं, ठीक है काम, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बख्शी जी बहुत बढ़िया काम है ना, हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं। सेल्फ टॉक इट्स ओके, है ना। मेरी टीम में एक बंदा है, कहते बख्शी जी आजकल सेल्फ टॉक बहुत चल रही है। और मैं कहा सेल्फ टॉक इट्स ओके, लेकिन एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच बताओ, माइक टाइसन का नाम सुना है? वो रिंग में उतरने से पहले हमेशा बोलता था, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर। पर सच बताओ, क्या लगता है सिर्फ बोलने से वो चैंपियन हो गया? नहीं। बहुत सारे लोग, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, हेलो, मेरा बिजनेस तो कमाल कर रहा है, मेरे बिजनेस में बहुत लोग आ गए, प्लान नहीं हो रहा कोई, हेलो, लेकिन बोल रहे हैं सेल्फ टॉक, सब हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। सेल्फ टॉक इट्स ओके, पावर है, लेकिन एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है, माइक टाइसन, है ना, रिमोट कंट्रोल पकड़ के, है ना, एलसीडी का
इधर पॉपकॉर्न रखे होंगे उसके, और वो खा के बोलता आई एम ए चैंपियन, हेलो आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, क्या हो जाता? क्यों? सेल्फ टॉक तो कर रहा है ना। आपके यहां नहीं होंगे इस तरह के लोग, कहीं आप लोग सीरियस हो जाओ कि यार बख्शी जी मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं आज, ये चक्कर क्या है? हमारे हैं वहां पे कुछ लोग, तो आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? ये हंसने का क्या मतलब है? हेलो यार मार लो क्लैप, जरा दिल से मार लो यार। हेलो हेलो, अच्छा लग रहा है? सीखने को मिल रहा है? 4 स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क, 5th हार्ड वर्क, 6 हार्ड वर्क, हेलो 7 हार्ड वर्क, 7 स्टेप्स टू सक्सेस। इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें हम लोगों ने की, हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया है ना। हमें ये सब चीजें चाहिए थी, जब हम इन चीजों के साथ जुड़े पता ही नहीं लगा हमारे बिजनेस में एकदम रॉकेट की तरह बूम आया है। अभी बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा, और मैं फिर दोबारा है ना ग्रेटेस्ट लेडी, ठीक है, माय ब्यूटीफुल वाइफ, डायमंड गोइंग ईडीसी ईशा बख्शी, सो बिग क्लैप फॉर ईशा बख्शी। वंस अगेन नमस्कार, है ना। जैसे आप लोग बैठे हो ना, हम भी लोग भी ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही सेमिनार देख देख के डायमंड गए हैं, है ना। ये मैटर नहीं करता कब गए हैं, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हमारी बारी आएगी, है ना। तो आप आज वहां बैठे हो ना, तो ये मैटर नहीं करता, कल आपकी ये वेट कर रहा है। आप यहाँ पे एज ए न्यू डायमंड होगे डन डील, लेकिन टिके रहना, टिके रहोगे तो जरूर हो जाओगे, है ना। ये मैटर नहीं करता आप कितना पढ़े लिखे हैं, ये भी मैटर नहीं करता आप कितना हाईली क्वालिफाइड हैं, ये मैटर नहीं करता आप अमीर हैं, ये मैटर नहीं करता आप गरीब हैं, ये मैटर नहीं करता आप बहुत सुंदर हैं, ये मैटर नहीं करता आप बहुत मतलब कि जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर एक ड्रीम होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए कि हमने डायमंड जाना है तो इस स्टेज पे आना है, बस यही होना चाहिए आपके अंदर, है ना। वो कहते हैं ना कि दोस्तों जो हिरन होता है ना, हिरन, उसके अंदर क्या कस्तूरी, हिरन की कस्तूरी को जो खुशबू आती है ना, कभी वो इधर भटकता है उस खुशबू को लेने के लिए, कभी इधर भटकता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जो कस्तूरी होती है ना उसके अंदर ही होती है, उसको पता ही नहीं होता है। दोस्तों ऐसे ही कामयाबी का बीज आपके अंदर है, आपको उसको बस सिर्फ तराशना है, तराश के आपको एज ए डायमंड यहाँ आना है ना, आप आ सकते हो। और लेडीज लोग को मैं ये बोलूंगी कि अपने काम को बोझ ना समझिए, है ना, उसमें आनंद ढूंढिए, फिर देखना काम करने का मजा ही कुछ अलग से हो जाएगा। और कहते हैं ना कि मनुष्य को भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, भोजन का प्रबंध तो भगवान उस टाइम जब हम जन्म लेते तभी हो जाता है। हम जिंदगी जीने आए हैं, जिंदगी काटने नहीं आए हैं, है ना। तो देखो मैंने इस बिजनेस में क्या किया, मेरे अंदर क्या चेंज आए हैं, आप ये देखो मेरे अंदर क्या चेंज आया है। मैंने देखो, लोग कहते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग कहते हैं ना एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं। आप मुझे ये बताओ, जन्म से लेके अब तक क्या महंगे प्रोडक्ट हमने कभी यूज नहीं किए? क्या महंगी चीजें हमने पहनी नहीं है? सब कुछ महंगी महंगी हमने ली हैं, लेकिन उसके बदले में रिटर्न में हमें महंगी एक भी चीज नहीं उसने दी है। अगर एमवे के हम महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो महंगे हम ट्रिप भी लेते हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी लेते हैं, स्टार क्रूज का ट्रिप, स्विट्जरलैंड का ट्रिप, बैंकॉक, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये सारे महंगे महंगे ट्रिप महंगे प्रोडक्ट यूज करके ही तो हमें मिले हैं, है ना। तो ये छोटे छोटी चीजें तो हमने चेंज की हैं, है ना। कहते ना कि लोग कह देते हैं कि आप कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेम थिंग्स है, जो आप में है वो हम में है। हो सकता है आप लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है आप हमारे से ज्यादा एजुकेटेड हो सकता है आप हमारे से ज्यादा इनकम क्रिएट कर रहे हो, है ना। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कर सकते हैं ना, आप लोग सब कर सकते हो। सब के अंदर सिर्फ एक ड्रीम होना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, लेडीज लोग को मैं बोलूंगी, है ना, जब मीटिंग में जाना होता है ना, जब मीटिंग में जाना होता है तो कोई मेहमान आ जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे मेहमान बहुत आते हैं, आपके यहाँ आते हैं? हमारे वहाँ पे भी मेहमान आते हैं। मैं उनको क्या बोलती हूँ, जो हमारे मेहमान आते हैं ना, मैं उनको ये नहीं बोलती कि हम मीटिंग पे चल रहे हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ चलो हम फंक्शन में चल रहे हैं,
है ना। उनको लगता है भी फंक्शन में खाना पीना होगा, ये होगा, सब कुछ होगा, है ना। होता है ना, फंक्शन नाम ही ऐसा है। लेकिन जब मैं जाके मीटिंग में बिठा देती हूँ ना, वहां पे जाके उनकी मतलब कि आईज ओपनिंग हो जाती है कि इतने बड़े काम में है ये लोग, इतना अच्छा बिजनेस है। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं सीखते, कम से कम ये तो सीखते हैं। जितने लोग वो बैठे हैं, हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, खूब अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी होती हैं, वो यही देख के एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो काम करने वाला है ना। ये चीजें उनको अच्छी लगती हैं। आखिर फिर भी नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट यूजर तो बन ही जाते हैं, है ना। मतलब कि उनको मैं लेके आती हूँ, मैं कभी बहाने नहीं बनाती हूँ या उनकी खातरदारी आके करती हूँ, है ना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस है, ये तो हम भी करेंगे, है ना। कहते अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब भी वो आते हैं ना, तो मैं उनको, अगर मेरा फंक्शन का टाइम है, उस दिन संडे है या कोई फंक्शन है, मैं उनको अपने पल्ले से टिकट लगा के उन पे वहां पे बिठा देती हूँ, है ना। और क्या हो सकता है, कहते हैं ना कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। अगर हमारे 20 रुपए या 30 रुपए की टिकट लगाने से हमारा रिश्तेदार एक्साइटेड हो जाता है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट है और क्या है। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मेरा काम क्या होता है, लेडीज लोग को क्या होता है कि उनको मैं प्रोडक्ट नॉलेज पे, है ना, लेके जाती हूँ। अगर कहते हैं ना कि हम लोग, पता है क्या है, लेडीज लोग को क्या होता है, मीटिंग में नहीं आना, है ना, बच्चे छोटे हैं, बहाने बनाते हैं, बच्चे छोटे हैं, मैं मीटिंग में आज नहीं आऊंगी, आज मुझे फंक्शन पे जाना है, आज मुझे किट्टी पार्टी में जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, फला फला फला, है ना, यहाँ यहाँ जाना है। लेकिन आज सच्ची बताना, अगर आपके हस्बैंड अकेले कर रहे हैं बिजनेस को, है ना, पहले तो वो सेल्समैन लगेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम इकट्ठे जाते हैं, बिजनेस को इकट्ठे बिल्ड करते हैं, तो हम क्या लगते हैं, एक फैमिली जोड़ लेते हैं, परिवार जुड़ जाता है। अगर हस्बैंड कर लिए अकेले काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है कि वो सेल्समैन लगने शुरू हो जाते हैं, वाइफ नहीं बैठती उनके साथ, है ना। अगर देखो आपके हस्बैंड ने अगर काम कर लिया, वो प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम चले गए, उनको ट्रिप मिल गया, तो फॉरेन का ट्रिप मिला, फिर बताओ बहाने बनाओगे कि नहीं बनाओगे। फिर लेडीज लोग बहाने बनाएंगी, फिर क्या है, मैनेज खूब कर लेंगी, बच्चों को भी देख लेंगी, किट्टी पार्टी भी पोस्टपोन कर देंगी, मार्केट का सब कुछ पोस्टपोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रिप जाना है, मीटिंग में आना है तो नहीं, और फॉरेन ट्रिप चलेगी ना तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये बहानेबाजी मैं भी थोड़ा बहुत करती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, लेकिन जब ड्रीम क्लियर हुआ तो फिर मैंने कहा नहीं, इसमें मुझे जाना चाहिए, है ना। अगर फिर प्रोडक्ट की नॉलेज ली, है ना, अगर हमारे अंदर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, लेडीज लोग से मैं बात कर रही हूँ, अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, अगर प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है, देखो आप अगर किसी के पास जाते हो, आपके पास फेथ है, आपको पता है भी 100% प्रोडक्ट यूज किए मैंने, मुझे फेथ है, तो आपको उस लेडीज को, उस कपल को अपने हिसाब से चला लोगे। अगर आपने मीटिंग अटेंड नहीं की, प्रोडक्ट यूज नहीं किए, विदाउट नॉलेज कि आप उसको बताने चले गए, तो वो क्या, वो अपने हिसाब से आपको चला लेगी, है ना। इसीलिए आपको मीटिंग में प्रोडक्ट नॉलेज, हर चीज की जो भी अपने हाथ में होता है, ये सब नॉलेज लेना पड़ेगा। और ड्रीमर कौन होती हैं ज्यादा, लेडीज या जेंट्स? लेडीज होती है ना। लेडीज को क्या होता है, मैचिंग घर चाहिए, मैचिंग साड़ी चाहिए, मैचिंग मतलब कि हर चीज मैचिंग चाहिए। और जेंट्स बेचारों को क्या चाहिए, एक सूट, एक बूट और एक रेड टाई और एक कार, बस, और तो नहीं कुछ चाहिए। और लेडीज, और जो कार लेते हैं उसमें कौन बैठती है, लेडीज, वो क्या बनते हैं। इसीलिए बोलती हूँ लेडीज को बहुत मजे हैं इस बिजनेस में। और वहां पे अगर वहां पे जब हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं ना, फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, वैम मनी मिलती है खर्चने के लिए, वो किसको मिलती है, लेडीज को मिलती है। वो हस्बैंड नहीं लेते हैं, जितना मर्जी खर्च करो, फिर उसका जो मर्जी लो, है ना। नहीं तो देखो हम लाइफ में ऐसा होता है, कभी नहीं होता। आपको किसी ने ये बोला है कभी, यू कैन डू इट? कभी नहीं कोई बोलता है ना। आपकी सेल्फ इमेज को कैसे हाई करना है कोई नहीं सिखाता है, लेकिन ये सिस्टम सिखाता है ना। आपको ये बिजनेस को बहुत अच्छे से करना चाहिए। मेरे अंदर बहुत वो था कि मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती, मैं लोगों को नहीं बता सकती, मैं लोगों को ला नहीं सकती शुरू में, क्योंकि जब हमें नॉलेज नहीं होता तब मुझे होता है हम लोगों में, है ना। जब नॉलेज हो जाए तो फिर तो हम पहाड़ को भी तोड़ के रख देती हैं, है ना। वो क्या, फिर जब मैंने नॉलेज ली तो फिर क्या हुआ, तो मैं शुरू में जब मेरे को स्टेज पे खड़ा किया गया था ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं अपना नाम भी भूल गई थी, है ना। तो ऐसे सब ऐसे हाथ मार के कहते ईशा बख्शी, ईशा बख्शी।
मेरे को इतनी मतलब कि गिल्टी हुई, मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या हो गया, नीचे आके शिवरिंग होने लग गई। ये अपनी ट्रू बातें बता रही हूँ मैं। तो नीचे आई तो मैंने कहा ये क्या हो गया है ना। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से बोला कि ये क्या है, अभी इंसल्ट हो गया मेरा। तो बोलते हैं फिर करो ना कुछ। तो फिर मैंने कहा क्या करूं, कहते आप सेमिनार कर दिया करो शीशे के सामने, मिरर होता ना जो मिरर, उसके सामने खड़े होकर अपनी स्टोरी बोल दिया करो। वहां से मैंने सीखने को मिला, वहां से मैंने सीखा है ना। वो मैंने अपना सारा सेमिनार किया और सीख गई मैं। उसके बाद क्या था है ना, जब हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, मुझे जब बताया कि हेल्थ चैलेंज आया, लोग आते थे, पूछते थे, करते थे, मायूस होके पूछते थे हालत मेरी, है ना। लेकिन मैं कभी भी उनको कहते थे, मैं आयो हंस खेलते, मतलब कि एक्साइटेड होके आया करो। हाल क्या, मैं आपको खुद चाय बना के पिलाती हूँ, मुझे हुआ क्या है, मेरे पास न्यूट्रल लाइट है, मेरे पास ब्रिज सिस्टम है ना, ये सब कुछ है, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप देखो वो आते थे और घर में जाके बोलते थे क्या बात है रे, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। अगर हमारे घर में तो कोई किसी का सिर भी दुखने लग जाए तो लोग कहते हैं कि हमारे पेन हो रही है, हमसे काम नहीं होता है ना। दोस्तों ये मैटर नहीं करता है कि आप अपने लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, है ना। ये जो बिजनेस है ना, एक अनोखा, वाकई में अनोखा बिजनेस है। इसमें हमको कितना कुछ मिलता है। चेंज की बात कहूं तो ये देखो मेरे में कितना चेंज आया। हर साल फॉरेन शहर के घूमते, फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, 5-5, 6-6 गाड़ियां ली, बैंक बैलेंस इतना बढ़िया है, देख के मजा आ जाता है। खुद का मेरा पर्सनल बैंक बैलेंस है। अगर ये जॉब में होते क्या ये होता? ये चेंज नहीं तो और क्या है? हाँ? किचन से लाके स्टेज पे खड़ा कर दिया, ये चेंज नहीं तो और क्या है? ये सब चीजें कैसे आई? ये सब चीजें कैसे आई? सिर्फ हमने अपलाइन को फॉलो किया। जैसे अपलाइन ने बोला, ब्लाइंड फेथ किया, है ना। कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं किए, क्योंकि कहते ना कि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं, हमेशा ग्रोइंग फेज होने चाहिए बच्चे की, हमेशा अच्छा सोचते हैं। ऐसे ही हमारी अपलाइन है, बुरा नहीं सोच सकती है, लेकिन आपको उन पे ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, अभी जो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होता, कोई बात नहीं, आपके 6 हीरे हैं, आ जाए तो बेस्ट, नहीं तो है ना वो कैसा, आ जाए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आ जाए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप अपना प्रसाद, वो कहते हैं ना, हम गुरुद्वारे, मंदिर, है ना, मस्जिद कहीं जाते हैं तो वो जो पुजारी या कोई भी होता है वो कहते हैं ना प्रसाद लो, देते हैं ना। हमारा काम क्या है कि एमवे का प्रसाद बांटना है। कोई कहेगा नो, कोई कहेगा यस। जिसको भूख होएगी वो आ जाएगा, जिसको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना काम करते रहना है ना। कभी भी अपने हस्बैंड को, मैं लेडीज को बोलूंगी, कभी भी अपने हस्बैंड को कभी भी मतलब कि नेगेटिव नहीं पास होने देना, कभी भी उनको लेग पुलिंग नहीं उनकी करना, फला ये हो गया, वो ये हो गया, ये हो गया, कभी नहीं ऐसा करना। क्योंकि अपने फैमिली में यूनिटी बना के रखना है। जितनी यूनिटी आपकी फैमिली में होगी उतना अच्छा बिजनेस होगा। हमेशा अपने हस्बैंड में मतलब कि प्लस पॉइंट देखने हैं, है ना, नेगेटिव नहीं सोचना। उसके बारे में हमेशा अच्छा बोलना है, बिजनेस के बारे में अच्छा बोलना है, बच्चों के बारे में अच्छा बोलना है। नहीं तो पता है क्या होता है, वो लोग ऐसे जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हमारे बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन आप कहते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमारे कहावत है, जो मांगे ठाकुर आपना, सोई सोई देवे, मुंह से जो बोले यहाँ हुआ सच होवे। जो हम मुंह से बोलते हैं वो सच होता है, वो हमेशा सच होता है। अगर आपको जो भी चीज चाहिए, आपको आज जो भी लेवल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो आपको चाहिए आप बड़े अक्षरों में लिख के अपने फ्रिज में, किचन में, बाथरूम में, सब जगह लगा दीजिए। आपके वो कहते हैं ना कि 21 दिन में वो शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आप करके देखिए, है ना, फिर आपका और ज्यादा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक बार तो एक्साइटेड हो जाते हैं, सुन लेते हैं, कर लेते हैं, घर पे जा सके उसको फॉलो नहीं करते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग तो वही कहेंगे जो हम कहेंगे, है ना। लोग तो वही सोचेंगे जो हम हैं, जो हम सोच रहे हैं। आज से 15 साल या 20 साल पहले जो थे, है ना, वही हैं, और जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है ना, वही सब कुछ हो रहा है। क्यों ना फिर हम अच्छा सोचना शुरू कर दें। आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे बन जाओगे,
माड़ा सोचोगे तो वो तो है ही, आपको पता ही है क्या होने वाला है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई नेगेटिव मिलता है, अगर आपको कोई नेगेटिव मिल भी जाता है ना, आपको नेगेटिव करने आता है, तो ये कहते हैं ना कि हमारे शरीर पे बिच्छू जैसे चढ़ जाता है ना, उसे एक झटके में झटक देना, है ना, वो नहीं तो बहुत पेनफुल होता है। एक झटके में झटक देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप काम करते रहे, है ना, वो कहते हैं कि लोहे पर अगर हम काम करता रहता है ना तो उसे कभी जंग नहीं लगता है। दोस्तों आप जैसे इस मीटिंग में आते रहे ना और फंक्शनों में आते रहे, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। आप आते रहे ना और आपकी मंजिल अपने आप मिल जाएगी। जब हमारे घर हमारी अपलाइन आई तो वो बोलते हैं, जब किट ओपनिंग हमारी हुई तो अपलाइन ने जब सारे प्रोडक्ट खोलने के बाद जब वो कार वाश की बारी आई तो मैंने बोला कि सर ये मत खोलो क्योंकि हमारे पास कार नहीं है। तो अपलाइन बोलती है कोई बात नहीं, स्कूटर तो होगा। तो स्कूटर कहते धोगे तो कार निकलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। हमने स्कूटर धो धो के 5-5 6-6 कारें निकाली हैं दोस्तों। हाँ। अब जब भी नहाते हैं तो सोचते हैं बड़ा घर बन रहा है ना, खाना बनाती हूँ तो सोचती हूँ कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो रहा है। जब भी कोई काम करती हूँ, प्रोडक्ट खत्म होते हैं, तब भी यही सोचती हूँ थैंक गॉड पीवी बन रहे हैं, हम बहुत अमीर हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से न डरे आकिब, इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से न डरे आकिब। ये तो आकिब बोलते हैं पंछी को, ये तो आते हैं तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। वो कहते हैं ना कि नेगेटिव लोग मिले, कोई कंपनी नेगेटिव आए, उनसे नहीं डरना चाहिए। ये तो हमें और मोटिवेशन देने आते हैं और हमें ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। इनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें, है ना। दोस्तों फूलों की तरह मत बनना, फूलों की तरह मत बनो, मुरझाए जाओगे। पत्थर की तरह बनना, तराशे जाने पर पूजे जाओगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ऑसम, थैंक यू वेरी मच। जब आपका गोल क्लियर होता है ना, 3 चीजें आपकी जिंदगी से निकल जाती हैं। 3 चीजें आपकी जिंदगी में, उन 3 चीजों की कोई जगह नहीं होती जब आपका गोल क्लियर है, आपका ड्रीम बड़ा है। पहली चीज योर भूख, आपकी भूख, थकावट, नंबर 3 दैट इज आलस। ये 3 चीजों की कोई जगह नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में रहेंगी तो मैं सच बता रहा हूं आपका गोल आपसे दूर होता जाएगा। मैं ऑलवेज, माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज एक टॉय से हमेशा मोटिवेट होता था। ऑलवेज वो टॉय आपने देखा होगा, है ना, बच्चे खेलते हैं उस टॉय पे, उस पे लिखा होता है हिट मी, ठीक है। एक बहुत बड़ा टॉय रहता है, उस पे बड़ा बड़ा लिखा होता है हिट मी, और आप उसको जोर से हिट करते हो और वो दोबारा नीचे जाता है और फिर खड़ा हो जाता है ना। आप सोचिए, वो टॉय मुझे बहुत मोटिवेट करता है। बहुत सारे लोगों ने, है ना, जैसे भी आप इस स्टेज पे आते हैं तो बहुत सारे लोग कई बार हिट करते, जैसे मुझे बहुत बार हिट किया गया, राइट, बहुत बार हिट किया गया। पहली बार, है ना, प्रोडक्ट्स महंगे, मतलब इतनी बार। मैं कुछ फ्रेंड्स में रेगुलर इवनिंग में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके पास मैं जाता था, पर जब ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया तो, है ना, डेफिनेटली हमारा सर्कल थोड़ा चेंज हुआ, शाम को वहां जाना थोड़ा कम हो गया। लेकिन जब मैं उनके पास जाता था तो मुझे कई बार फीलिंग आती थी कि मैं अभी दूर ही होता था। जब मैं उनके पास आता तो मुझे लगता था कि वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं? और मैं वहां जाके खड़ा होता था तो मुझे लगता था जैसे मैंने कोई अपराध किया है ना, कुछ मजाक होता था। तो वो ट्वाइस समझ में आता था, बख्शी जी प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हिट मी। वो हिट किया मुझे, मैं फिर ऐसे गया, हेलो, और फिर ऐसे, फिर लोगों ने पूछा, है ना, फिर जोर से, है ना, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, फिर हिट किया, फिर इस तरफ से, फिर नीचे। बहुत सारे लोग बिजनेस में आए भी, चले भी गए, नो बिग डील। हिट मतलब हर बार वो हिट होता था, और कई बार आपने देखा उस टॉय को पीछे से भी हिट करते थे और फिर भी वो आगे जाके फिर सीधा होता था। तो टॉय ऑलवेज मोटिवेट करता था वो। आप लोगों को भी जब आप बिजनेस में आते हैं थोड़े थोड़े चैलेंजेस आएंगे, है ना, डजंट मैटर। कहते हैं गिरना इस बिजनेस में ज्यादा, है ना, गलत नहीं है, लेकिन गिर के दोबारा ना उठना इस बिजनेस में पेनफुल है। गिरना इट्स ओके, लेकिन गिर के खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब लोगों को बोलता हूं हल्के हो जाओ। आपको पता है कई लोग भारे रहते हैं, हल्के हो जाओ। हल्के रहोगे तो आपकी अपलाइन आपको खड़ा कर देगी। कई लोग इतने भारे हो जाते हैं, है ना, आप बैठे हो तो आपकी अपलाइन धीरे धीरे आपको खड़ा करेगी। डजंट मैटर, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आपको धीरे 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 खड़ा कर देगी। अगर आप लेट गए, हेलो, फिर बहुत मुश्किल है।
कई लोग ऐसे आते बिजनेस में, थोड़ा बहुत चैलेंज आया और बिल्कुल लेट जाते हैं। अपलाइन बहुत कोशिश करती किसी तरह इसको बिठाया जाए, फिर खड़ा किया जाए। अगर लेट गए तो बहुत मुश्किल। अगर आप कार ड्राइव करते हो, हैंड ब्रेक लगा के कार ड्राइव नहीं कर सकते, हल्के हो जाओ, अपलाइन आपको खड़ा करेगी। लेटे हैं कई लोग बुरी बुरी तरह। अपलाइन ने इतनी उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुना दी है, मैं क्या बताऊं, इतने सक्सेस प्रोफाइल दिखा दी है ना, फिर भी उठने को तैयार नहीं है कई लोग, है ना। अपलाइन का सारा स्टॉक खत्म हो गया मोटिवेशनल स्टोरी सुना सुना के। हेलो, होते हैं नहीं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, हेलो यहां की नहीं कर रहा मैं वहां की कर रहा हूं। तो हल्के बैठिए, डजंट मैटर, आपकी अपलाइन आपको अपलिफ्ट कर देगी। बहुत बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। जो मैं पर्सनली महसूस करता हूं वो पता क्या है, कि इस बिजनेस में जो रियल चीज है वो है योर फ्रीडम। रियल चीज फ्रीडम है। मैं फ्रीडम की आपको वर्थ नहीं बता सकता। जिस तरह की जिंदगी आज हम लोग जी रहे हैं, है ना, एक सिंपल, जैसे हम जैसा कपल अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता तो सभी कर सकते हैं। मुझे तो कई बार तरस आता है लोगों पे, जब लोग मुझे बोलते हैं जी मेरे चाचा ने किया था, मेरे भैया ने किया था, उनका तो हुआ नहीं, वो फेल हो गए या कुछ भी। तो मुझे लगता है कई बार डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक घर में अगर एक कामयाब नहीं हुआ, नो मैटर, कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है अगर एक घर में एक भैया, एक ब्रदर सपोज काफी कामयाब है और दूसरा कई बार नहीं कामयाब होता, एक बहुत सीनियर डॉक्टर्स है तो पता लगता है दूसरा बिल्कुल एवरेज है। देखा है, प्रैक्टिकल होता है, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे होते हैं। मैं हमेशा वो लोगों को बोलता भैया एक घर में 2 डी हो सकते हैं, एक घर में डफर भी हो सकता है, एक घर में डायमंड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो एक चीज क्लियर है, मुझे जब लोग बोलते हैं ना, मुझे एक बंदा मिला, वो मुझे 4-5 लोगों के नाम गिनाने लग गया अपने एरिया के, कि इसने किया था, इसने किया। आपको भी मिलते होंगे। मेरे पास तो एक सेट फार्म, मैंने रबड़ रुबड़ चढ़ा के, मेरे पास है ना लगभग पूरे 2-3 साल की एमाग्राम पड़ी मेरे पास। मैं बेस्ट टूल की तरह लेता हूं। जब मुझे कोई बंदा मिलता है जी उसने 4-5 लोगों के नाम गिनाता, उसने किया, उसका नहीं हुआ, ऐसे मैं तो वो एमाग्राम उसके सामने रखता हूं पूरे साल की। हेलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सारी रखता हूं और उनको बोलता हूं कि इस एमाग्राम में फोटोग्राफ्स देखो। ये सारे वो लोग हैं जो इस बिजनेस में हजारों लाखों रुपया बनाते हैं। देखो, है ना, एमाग्राम में प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये वो। तुमने सिर्फ 4-5 लोगों के नाम गिनाया, मैंने हजारों लोग आपके सामने रख दिए, देखते जाओ। और फिर भी नहीं है, अगले महीने फिर आएगी एमाग्राम, वो दिखा दूंगा। हर बार नए चेहरे हैं। और मजेदार बात यह है कि मैं बोलता हूं कि इन्हीं एमाग्राम्स के अंदर तुम चेक करना, आपकी शक्ल का भी एक आधा बंदा जरूर नजर आ जाएगा, है? और वो अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। मैं सिंपल बोलता हूं सब लोगों, मेरे पास बेस्ट टूल है, बहुत सारे लोगों के नाम देता हूं, हजारों लोग। आप सोचिए, अभी तो सिल्वर के नाम देखा आपने? हेलो, नजर ही नहीं आते, वो लेंस वेंस लगा के देखना पड़ता है। इतने सिल्वर, गोल्ड, हमारा प्लैटिनम है, अभी 3 महीने हो गए, अभी तक उसकी फोटो नहीं आई। इतने लोग पाइपलाइंस में, आप सोचिए। तो कोई चक्कर ही नहीं है। कुछ लोग नहीं हुए, डजंट मैटर, आपके पास टूल्स है, दीजिए। मैं तो एमाग्राम सकता हूं, देखते जाओ भैया। आप अगर मैं उनको बोलता हूं कि जिन्होंने नहीं किया वो बनना है कि ये बनना है, सीधा सा फार्मूला है ना। अगर मान लो किसी ने, है ना, चेक काटा और उसका चेक बाउंस हो गया, राइट, इसका मतलब क्या है? उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, कि बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है ना। एमवे के अकाउंट में तो बहुत पैसा है। हेलो, हमारा चेक बाउंस हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन एमवे में थोड़ा, एमवे तो आप सोचो कितना इंसेंटिव, कितना जीआईपी, कमाल ही हो रही है। जीआईपी देख के मजा आ जाता है, इतनी शॉपिंग, इतना सारा कुछ है। बैंक में पैसा बहुत है ना, एमवे में बहुत पैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉ ऑफ अबंडेंस। सब लोगों को मैं एक चीज बोलता हूं, लॉ ऑफ अबंडेंस। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बच्ची कहते हैं भी ये बिजनेस हम कर रहे हैं, क्या हमें हमारे 6 हीरे मिल जाएंगे? हेलो, हमें 6 बंदे मिल जाएंगे हमारे, जिनके कारण हम डायमंड चले जाएंगे? कहीं दुनिया तो नहीं खत्म हो जाएगी, कहीं बंदे तो नहीं खत्म हो जाएंगे? हेलो, बंदे ही कहीं खत्म हो जाए? इम्पॉसिबल, है ना। 125 करोड़ के देश में हैं हम लोग। सोचिए, 2 करोड़ लोग हर साल पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं, 2 करोड़ लोग, है ना। ये सेमिनार शुरू किया है, मेरे ख्याल 100-200 आगे होंगे धरती पे, ये नहीं खत्म हो रहे। हमें कितने चाहिए? 6, सिर्फ 6 चाहिए। हम सबसे छोटी चीज पता किसको गिनते हैं? मच्छर को, है ना। मच्छर की तरह ऐसे बोलते हैं, मसल देंगे। आप सोचिए, इतनी बेगोन स्प्रे मार मार के हम मच्छर खत्म नहीं कर सके, इंसान कहां से खत्म हो जाएंगे यार?
ये नहीं हो सकते। आपके 6 हीरे हैं आपको फेथ करना पड़ेगा। और जब आप इस प्रोसेस से निकलेंगे और जो चीज निकल के बाहर आएगी उसका मजा कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्राइस देना, यू हैव टू पे प्राइस, आपको प्राइस देना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी से अपना ये सेमिनार आज खत्म करूंगा, आप इसको ध्यान से सुनना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक बार एक शिकारी था, वो हमेशा जंगल में जाता था और तोते पकड़ता था। एक बार वो जंगल में गया और उसने उस डाल पे, है ना, एक डाल पे तोते बैठे थे, 2 तोते बैठे थे। उसने जाल वाल फेंका और एक तोते को पकड़ लिया और उस तोते को पकड़ के वो अपने घर ले आया और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। और जब उसने उसको पिंजरे में बंद किया, राइट, और उसके बाद जब वो, है ना, पिंजरे में बंद था और कुछ दिनों के बाद वही शिकारी जब जंगल में गया तो वो पिंजरे वाले तोते को बोलता है कि मैं जंगल जा रहा हूं, वो जरा तेरा दोस्त था, है ना, तेरे साथ जो बैठा था, उसको कोई मैसेज लगाना है। तो वो तोते ने कहा कि उस तोते को बोलना कि मैं यहां पे बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और वो गया और जब वो जाके उस तोते को बोलता है कि तेरे दोस्त ने मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, जैसे ही उसने ये मैसेज उस तोते को दिया, वो तोता बिल्कुल नीचे गिरा और धड़ाम से खत्म हो गया। और शिकारी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और उसने, है ना, वापिस आके उस तोते को, पिंजरे वाले तोते को बोला कि मैंने तेरा मैसेज उस तोते को दिया था कि तू बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही मैंने उसको ये बताया वो नीचे गिरा और खत्म हो गया। और जैसे ही उसने पिंजरे वाले तोते को ये बात बताई, पिंजरे वाला तोता भी वहीं ढेर हो गया, वो भी गिर गया। और शिकारी को बहुत फीलिंग हुई, बहुत हर्ट। उसने वो पिंजरा खोला और उस तोते को बाहर निकाला और जैसे ही उसने तोते को बाहर रखा, तोता फ्लाई कर गया, उड़ गया तोता। और जैसे ही वो उड़ रहा था, शिकारी ने जोर से बोला, अरे ये क्या, मैंने उसको बताया, वो नीचे गिरा, उसके बारे में तेरे को बताया, तू नीचे गिरा और उड़ गया। और वो वहां से पता क्या जवाब देता है, आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए एक बार मरना पड़ता है, एक बार मरना पड़ता है आजादी के लिए। यहां पे जितने भी लोग हैं, यहां पे जितने भी लोग हैं, यहां पे आपको जितने भी सक्सेसफुल लोग दिखेंगे फ्रेंड्स, इन सब लोगों ने टेम्परेरी बेसिस पे अपनी फ्रीडम को दिया है और इसीलिए यहां पे रिकॉग्नाइज होते हैं फ्रेंड्स। और जब आप आजादी के लिए आप कुछ पे कर देंगे, आपको डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। आपके भी, क्योंकि एक एफईडी आपके लिए बनी है दोस्त, एक एफईडी आपके लिए बनी है। मुझे आज भी याद है मेरा 9% मुश्किल से हुआ था, आज भी याद है मेरा 12% कब हुआ था। मेरे अपलाइन बोलते थे, बख्शी जी तरस जाओगे इन पीवी को। 15% मेरा 13 पीवी के कारण रह गया था। कहते आपकी जिंदगी में ये पीवी दोबारा नहीं आएंगे, तरस जाओगे, ये 4000 पीवी आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। उस वक्त मुझे लगता था कि यार मेरी अपलाइन मुझे कितना पंप कर रही है, कितना मोटिवेट कर रही है, झूठ मार रहे हैं। सच में फ्रेंड्स, जब भी ऑफिस खुलता है ना, हमारे 10,000 पीवी से ज्यादा हो जाते हैं। नेट पे जाके जैसे ही पीवी चेक करते हैं, थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट कोई और काम करते हैं, जब आके दोबारा देखते हैं तो पता लगता है पीवी, है ना, अप हो चुके हैं इतनी स्पीड से। मैं आप लोगों को भी यही बोलता हूं, मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे हो, आप 9% और 12%, मैं सच बता रहा हूं, ये सक्सेस प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर लिए तो आपको भी डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये लेवल आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, चाह के भी नहीं आएगा, है ना। तो आप इंजॉय कर सकते हैं। आर यू डायमंड्स? सच में डायमंड्स हैं? खड़े हो सकते हैं अपनी सीट्स के आगे, चिल्ला सकते हैं, आर यू डायमंड्स? आर यू डायमंड्स? वो पीछे वाले सच में डायमंड्स हैं? चिल्ला सकते हैं, आर यू डायमंड? आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। फ्रेंड्स, वी लव यू, गॉड ब्लेस, गो डायमंड।